लखनऊ से उठी एक चिंगारी ने आज नोएडा के उन एसी कमरों को जलाकर राख कर दिया जहां बैठकर अधिकारी जनता की जान का सौदा करते थे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। नोएडा इंजीनियर के डूबने का मामला अब सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्या बन चुका है। थोड़ी देर में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन खबर यह नहीं है कि एक इंजीनियर मर गया। खबर यह है कि उस मौत का हिसाब लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से नोएडा एक कर दिया। दोस्तों, 17 जनवरी की रात नोएडा अथॉरिटी के लिए काली रात साबित हुई। हालांकि होनहार इंजीनियर युवराज मेहता को काल ने अपने आगोश में समा लिया, लेकिन उनके दोषियों के लिए बाबा योगी महाकाल बन गए। आज इस घटना के बाद एक नजीर पेश कर दी गई। जो अधिकारी अपनी कुर्सियों पर फेविकोल लगाकर बैठे थे, आज उनका बोरिया बिस्तर ऐसे बांधा है कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। यूपी में अगर गलती की तो माफी नहीं, सीधा मोक्ष मिलता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो नोएडा के बिल्डर और बाबू आपसे छिपाना चाहते थे। उस किसकी हुई है गिरफ्तारी, कौन सा बड़ा अधिकारी नापा गया और उस काली रात को 90 मिनट तक युवराज कैसे मौत से लड़ता रहा। दिल थाम कर बैठिए। सबसे पहले उस मंजर को याद कीजिए। तारीख थी 17 जनवरी, रात करीब 12:30 टाइम हो रहा था। नोएडा का सेक्टर 150 घने कोहरे की चादर में लिपटा था। 27 साल का युवराज मेहता, जो गुड़गांव से अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था, उसे नहीं पता था कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों ने उसके लिए सड़क पर मौत का जाल बिछा रखा है। उसकी कार एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई रिफ्लेक्टर और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। और देखते ही देखते उसकी कार 30 फीट गहरे पानी में भरे गड्ढे में जा गिरी। दोस्तों, हादसा कार गिरने से नहीं हुआ, हादसा तो उसके बाद शुरू हुआ। युवराज को तैरना नहीं आता था, लेकिन वो जिंदगी से इतना प्यार करता था कि वो उस डूबती हुई कार की छत पर चढ़ गया। उसने अपने बूढ़े पिता राजकुमार मेहता को फोन किया, बोला, पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी, जो घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर खड़े थे। युवराज ने 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, पूरे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक कार की छत पर खड़े होकर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वो चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ। लेकिन लानत है हमारे सिस्टम पर, पुलिस अधिकारियों पर। पीसीआर वैन आई, फायर ब्रिगेड आई, लेकिन किसी के पास एक रस्सी तक नहीं थी। किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पानी में कूदकर उस बच्चे को बचा ले। सब तमाशबीन बने खड़े थे और एक बाप की आंख के सामने उसका जवान बेटा ठंडे पानी में समा गया। यह हादसा नहीं था, यह लाइव मर्डर था जिसे नोएडा के निकम्मे सिस्टम ने अंजाम दिया। लेकिन पाप का घड़ा भर चुका था। जैसे यह खबर लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आवास पहुंची, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो किया जिसकी उम्मीद नोएडा के भ्रष्ट अधिकारियों को सपने में भी नहीं थी। एक्शन नंबर 1, सबसे बड़ी मछली का शिकार सीईओ। योगी जी ने छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति नहीं की। उन्होंने सीधे नोएडा अथॉरिटी के सबसे बड़े अधिकारी सीईओ लोकेश एम को उनके पद से हटा दिया। जी हां, एक आईएएस अधिकारी को रातों रात हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यह संदेश साफ था, अगर जिले का कप्तान नकारा होगा तो सजा सिपाही को नहीं कप्तान को मिलेगी।
एक्शन नंबर 2, बिल्डर गिरफ्तार। वो बिल्डर जो कल तक अपनी ऊंची पहुंच की धौंस दिखाते थे, आज पुलिस की जीप में मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। खबर आ रही है कि पुलिस ने उस विवादित प्लॉट के मालिक और एमजेड विज टाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये वही बिल्डर है जिसने वहां गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था बिना किसी सुरक्षा के। आज वो हवालात की हवा खा रहे हैं। इसके साथ ही लोटस ग्रीन कंपनी के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या यानी सेक्शन 105 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीसरा, एसआईटी का गठन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। सीएम योगी को स्थानीय पुलिस की लीपापोती पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने लखनऊ से एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। इसकी कमान एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर को सौंप दी गई और अल्टीमेटम दिया गया है, सिर्फ 5 दिन के अंदर सीएम की मेज पर रिपोर्ट होनी चाहिए। किसकी लापरवाही से युवराज की जान गई है, यह पता चलना चाहिए। एक्शन नंबर 4, जूनियर इंजीनियर बर्खास्त। जिस इलाके में गड्ढा था, वहां के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। सस्पेंड नहीं, सीधे नौकरी से बर्खास्त। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल एक बिल्डर या एक अधिकारी का नहीं है, सवाल उस कमीशन खोरी का है जिसने नोएडा को सपनों का शहर से मौत का शहर बना दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि युवराज के पिता वहां की सोसाइटी के लोग पिछले 2 साल से अथॉरिटी को चिट्ठियां लिख रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब यहां बैरिकेडिंग लगा दो, कोई मर जाएगा। लेकिन अथॉरिटी के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बैरिकेडिंग लगाने में कमीशन नहीं मिलता, लेकिन अवैध निर्माण होने देने में मोटी रकम मिलती है। आज एक पिता ने अपना बेटा खो दिया, तब जाकर प्रशासन जागा है। क्या हम किसी की मौत का इंतजार करते हैं? उस रात कोहरे का बहाना बनाया गया, कहा गया कि विजिबिलिटी 0 थी। अरे अगर विजिबिलिटी 0 थी तो सड़क पर रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं थे? अगर वहां गड्ढा था तो चेतावनी का बोर्ड क्यों नहीं था? यह कोहरा कुदरत का नहीं, यह प्रशासन की आंखों पर पड़ा हुआ भ्रष्टाचार का कोहरा था दोस्तों, भ्रष्टाचार का कोहरा था। दोस्तों, युवराज मेहताब हमारे बीच नहीं है। वो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला बेटा था जिसकी मां का देहांत पहले ही हो चुका था, और अब पिता इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन आज सीएम योगी के एक्शन ने उस बूढ़े पिता की आंख में एक उम्मीद की किरण जगाई। ये गिरफ्तारी, ये सस्पेंशन सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक चेतावनी है कि यूपी के हर उस अधिकारी के लिए जो अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं। ओनली न्यूज़ 24x7 की सीधी चेतावनी, अगर आप किसी सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं तो यह मत भूलिएगा कि लखनऊ में एक ऐसा सन्यासी बैठा है जिसकी तीसरी आंख कब खुल जाए पता नहीं चलता। युवराज तो नहीं लौट सकता, लेकिन इस एक्शन के बाद शायद किसी और का युवराज मरने से बच जाएगा। आप दर्शक स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। कमेंट्स बॉक्स आपका है, लिखिए और बताइए, क्या सीईओ को हटाना काफी है या इन अधिकारियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? हालांकि योगी आदित्यनाथ पर तो आपको पता है उनका एक्शन कैसा होता है, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या उस पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो 90 मिनट तक किनारे पर खड़े तमाशा देख रहे थे? अपनी राय लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही सिस्टम की नींव तोड़ेगी दोस्तों। जरूर लिखिए। बाकी हमें सीएम योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए और सारी अपडेट के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।